हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किंगडम बाय उत्कर्ष में। आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि इस बैंक को लेके एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने क्या कहा है। कुछ खास इस बैंक से रिलेटेड मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं बिना देरी के। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर हम इस बैंक की बात करें तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बैंक के विषय में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा है इस बैंक का स्टॉक खरीद लेना चाहिए। उन्होंने टारगेट दिया है इसका 65 का, जो कि अगर हम बात करें तो 43 के आसपास का ये प्राइस चल रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसकी तरफ देखा जा सकता है। क्या सही में इस बैंक की तरफ देखा जा सकता है? क्या सही में इस बैंक में वो मजबूती है कि ये 65 तक जा सकता है? इस बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बैंक एनबीएफसी के रूप में 2005 में शुरू हुई थी। बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है अनसर्व सेगमेंट्स में। कौन से हैं अनसर्व सेगमेंट्स? जैसे कि कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन है, जो कि बैंक में जाते हैं लोन के लिए, वहाँ पे उनको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है सरकारी बैंक्स में, या वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो ये जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये उन सेगमेंट्स पे फोकस कर रही है। ये उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है जहाँ पे उनको लोन नहीं मिल रहा है। ये रूरल एरिया में भी जाके अपनी ब्रांचेस खोलती है और वहाँ के लोगों को ये लोन प्रोवाइड करती है। इनके सेगमेंट्स की बात करें तो ये रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, होलसेल बैंकिंग, नेटवर्किंग में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लोन बुक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल ग्रॉस लोन बुक की बात कर ले तो 27,700 करोड़ की ग्रुप लोन बुक, 56% की अफोर्डेबल हाउसिंग, यहाँ पे 16% की माइक्रो इंडिविजुअल लोन्स, यहाँ 16% का एमएसई 5%, एफआईजी लेंडिंग 5%, अदर्स में 3% का यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर हम बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए 2.1 का देखने को मिलता है Q3, और नेट एनपीए 0.16 का देखने को मिलता है। तो ग्रॉस एनपीए ज़्यादा है लेकिन नेट एनपीए इनका ठीक ठाक देखने को मिलता है। डिपॉजिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट 30,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, जिसमें बल्क में 31%, रिटेल में 43%, सीएसए में 25% और सीडी में 1% का देखने को मिलता है। लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल लाइबिलिटीज़ 33,000 करोड़ की है। टोटल डिपॉजिट यहाँ पे 30,000 का है, लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 33,000 की है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो यहाँ पे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 8,178 करोड़ की देखने को मिलती है। स्मॉल कैप की कंपनी है, 8,178 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। प्राइस की बात करें तो 42-43 के आसपास का ये चल रहा है। हाईएस्ट प्राइस 63 का है, पी रेशियो 6.50 का है, डिविडेंड 3.55 का ये पे आउट कर रही है। बहुत बढ़िया डिविडेंड पे आउट कर रही है। लेकिन क्या सही में डिविडेंड पे आउट करना इसके लिए सही है? ये हम लास्ट में समझेंगे। आरओसी की बात करते हैं तो 11% का, आरओई 26% का, आरओई अच्छा है यानी रिटर्न अच्छा दिया है। आरओसी 11% है, बहुत बेहतर नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक है। अंडर वैल्यू में कंपनी ट्रेड कर रही है। डेट की बात कर लेते हैं तो 33,000 करोड़ का है। बैंक है, एनबीएफसी में भी वर्क कर चुकी है, तो यहाँ पे डेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी लोन ही प्रोवाइड करती है। प्लेज कोई शेयर नहीं है। फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1,339 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंपनी के ग्रॉस एनपीए की 2.52 का देखने को मिल रहा है लास्ट में, और नेट एनपीए की बात कर लें 0.41। ये आपको यहाँ पे जून 2024 के हिसाब से डेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा ज़्यादा है, नेट एनपीए ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ की तो यहाँ पे पास्ट ईयर में 31% का, और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात कर लेते हैं तो पास्ट ईयर में 3% का देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कम है, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है। कंपाउंडिंग की बात कर लेते हैं, कितने कंपाउंडिंग से ये पैसा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो माइनस में आपका पैसा ग्रो कर रहा है। 27% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे CAGR अच्छा नहीं है आपका, तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ आपका यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ रिटर्न अच्छा दिया है बैंक ने, 27% का दिया है, ये एक अच्छी बात है। बात कर लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रोमोटर होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो जून 2024 के हिसाब से होल्डिंग नहीं है। ये सोचने वाली बात है, कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग दिख नहीं रही है, जो कि मार्च 2024 में 73.52 का देखने को मिल रही थी। एफआईआई की होल्डिंग 24.68 की है, जो कि मार्च में 3% की थी। एफआईआई ने होल्डिंग यहाँ पे एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है। डीआईआई की होल्डिंग की बात करें वो भी यहाँ पे बढ़ाई गई है, और सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई गई है मार्च 24 के हिसाब से जून 24 में 67.99% की, वो है पब्लिक की। मतलब इस बैंक में सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग कोई पकड़ के बैठा है वो है पब्लिक।
प्रोमोटर होल्डिंग तो यहाँ पे है ही नहीं। FII ने भी अच्छी होल्डिंग पकड़ के रखी हुई है, लेकिन पब्लिक ने एक मेजर होल्डिंग यहाँ पे इस बैंक में बना रखी है। अब बात आ जाती है, क्या जो यहाँ पे HDFC ने कहा है वो बात सही है, और अगर सही है तो इसमें इन्वेस्ट करने वाला है या नहीं है। तो देखो, HDFC ने जो बात कही है वो सही है। उन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से कहा है तो नो डाउट ये 65 का आंकड़ा जरूर छुएगी, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मुझे बैंक काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव भी देखने को मिली, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी देखने को मिली। बट मैं अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपसे इसलिए नहीं कहूँगा, अंडर वैल्यू जरूर चल रही है, बट इसमें अभी तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नेगेटिव लगी, जैसे कि प्रोमोटर होल्डिंग्स यहाँ पे है ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इसका जो ग्रॉस NPA है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग बहुत हाई बनी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें सोचने वाली हैं। इन सब चीज़ों को कंसीडर करके अगर हम बात करें, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, CAGR है ही नहीं, यहाँ पे माइनस में जा रहा है, रिटर्न 27% का अच्छी है। मतलब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन हमें नेगेटिव चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो अभी तुरंत में इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है। थोड़ा सा आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। रोज़ इसको जरूर चेक करिए, रोज़ इसके ग्राफ को देखिए, रोज़ इसके फंडामेंटल चेक करिए, क्या यहाँ पे इसकी Q3 का रिजल्ट आता है, क्या यहाँ पे इसके कंपनी इसके लिए क्या रिलीज करती है, या फिर अदर सिक्योरिटीज इसके लिए क्या बोलती हैं, उसके हिसाब से हम इस स्टॉक में एंटर करेंगे। अंडर वैल्यू स्टॉक है, स्टॉक बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से स्टॉक तो बहुत अच्छा है, बट हाँ अभी तुरंत में इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं नहीं कहूँगा आपसे। थोड़ा सा रुकिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, पढ़िए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। आप बताइए मुझे जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।